बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और यूनिट जो है वो ख़त्म किया है, जो कि है सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन। तो आज की वीडियो जो है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट का ही एक मॉडल है, जिसको हम कहते हैं जौहरी विंडो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल है। फाइनल टर्म में ज़्यादातर एमसीक्यूज जो है वो इसी से आते हैं। इस वजह से मैंने इनके लिए एक अलग से लेक्चर आप लोगों के लिए जो है वो सोचा है, प्रिपेयर किया है। अच्छा, जो हम अभी स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है तो वो तमाम जौहरी विंडो की वो समरी है, जिसको हम अभी वन बाय वन जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। अब जौहरी विंडो है क्या? ये हमारे पास एक साइकोलॉजिकल मॉडल है, जिसको जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन इनहम ने जो है वो डेवलप किया था। इस मॉडल का बेसिकली मकसद ये था ताकि सेल्फ अवेयरनेस को समझा जा सके, कम्युनिकेशन को समझा जा सके और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को समझा जा सके। अब इसका सेल्फ कॉन्सेप्ट पर जो है एक बहुत अहम किरदार है इसका, क्योंकि इसमें हमें वो करेक्टरिस्टिक्स, इसने जो जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन इनहम थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वो करेक्टरिस्टिक्स जो कि हमें खुद को पता है और हमें नहीं पता, और जो दूसरों को पता है और दूसरों को नहीं पता, तो इन्होंने उन करेक्टर्स को जो है ना, उन करेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने डिफरेंशिएट किया था और उनको जो है ना वो अलग अलग नाम दिए थे। जौहरी विंडो 4 क्वाड्रेंट्स पर मुश्तमिल जो है एक मॉडल डेवलप किया गया था, जिसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास ओपन एरेना। यानी कि इसमें हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, यानी कि हम अगर अपनी बात करें तो ये हमारे पास इनमें वो बिहेवियर्स, वो फीलिंग्स और वो स्किल्स शामिल होंगी जो कि ओपनली शेयर किया जा सके। यानी कि इसमें हमारे सेल्फ को भी पता है, नॉन बाय सेल्फ भी है और नॉन बाय अदर भी है। जैसे कि हमारे पास है हमारा नाम। अब हमारा नाम जो है वो हमें खुद को भी पता है और दूसरों को भी। और प्रोफेशन, अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पायलट हैं, तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं कि ये ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको खुद को भी पता है और दूसरों को भी। या आपके वो विजिबल बिहेवियर्स जो कि शो हो रहे हैं, ओपनली जो है वो एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं। यानी कि अगर आप ईमानदार हैं तो वो आपको भी पता है, वो दूसरों को भी पता है। अगर आप सच बोलते हैं, वो भी आपको भी पता है और दूसरों को भी पता है। तो इसमें तमाम करेक्टरिस्टिक शामिल होती हैं। जौहरी विंडो का जो सबसे मेन एरिया है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, तो वो हमारे पास ओपन एरेना है। अच्छा, अपने सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं, जो कि है ब्लाइंड स्पॉट। अब देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि इनमें वो करेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि हमें नहीं पता, लेकिन वो दूसरों को पता होंगे। इनमें हमारे पास वो आदत और वो बिहेवियर्स आते हैं जो कि हमें खुद तो अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे उसको नोटिस करते हैं। जैसे कि हमारे पास हम में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि जल्दी जल्दी बोलते हैं, लेकिन अभी ये बात हमें खुद को नहीं पता होती कि हम तेज तेज बोल रहे हैं, लेकिन दूसरों को ये बात पता चल रही होती है क्योंकि वो नोटिस करते हैं। या किसी चीज़ के बारे में बेसब्र होना, यानी कि एक चीज़ होती है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही होती है और हमसे सब्र नहीं हो रहा होता, तो हम इतनी जल्दबाजी शो करते हैं कि हमें खुद तो नहीं पता चलता कि ये क्या, मतलब ये मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे जो है वो हमें नोटिस जो है वो कर रहे होते हैं। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो अब ये वो क्वाड्रेंट है जिसको हम कहते हैं फिकेड हिडन। यानी कि ये हमारे पास जो है हिडन एरिया होता है। तो अब साफ जाहिर है कि इसमें हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमें खुद को पता है, लेकिन वो दूसरों को नहीं पता। यानी कि ये ब्लाइंड स्पॉट के बिल्कुल ऑपोजिट में आता है, जिसमें वो कैरेक्टर्स जो कि हमें पता होंगे और दूसरों को नहीं पता होंगे। यानी कि इसमें हमारे पास वो एबिलिटीज आती हैं या वो अनकॉन्शियस फीलिंग्स आती हैं जो कि हम दूसरों को ना एक्सप्रेस जो है वो खुद करते हैं, और ना हमारे बिहेवियर से जो है वो उनको एक्सप्रेस हो सकता है। हमें पता होता है कि ये करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो दूसरों को नहीं पता होती। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, तो बाज़ टाइम जो है एक बहुत ही बहादुर शख्स होता है जो कि हमें सामने से नज़र आ रहा होता है कि इसको तो बिल्कुल डर
ही नहीं लगा या ये बिल्कुल काम रहा। लेकिन उस बंदे को पता होता है कि वो कितना डरा हुआ है या वो कितना परेशान है, तो वो उसके खुद को पता है लेकिन वो दूसरों को जो है ना वो शो नहीं कर पा रहा होता। और जितना भी हिडन एरिया का ताल्लुक है वो हमारे पास हमारे सेल्फ एक्सप्लोरेशन और एक्सपीरियंस के साथ है। यानी कि इसमें दूसरों को नहीं शो होते लेकिन हमारे अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर जो है वो हमारे कुछ बिहेवियर्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, हमारी कुछ एबिलिटीज जो कि हमें वक्त के साथ साथ जो है वो पता चल रही होती हैं, तो ये हमारे पास हिडन एरिया में आते हैं। फोर क्वाड्रेंट है हमारे पास अननोन एरिया। यानी कि इसमें जो है जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ना उस पर्सन को खुद पता है और ना दूसरों को पता है। ये हमारे पास जो है बेसिकली बिल्कुल अननोन एरिया होता है जिसमें हमारे पास वो एबिलिटीज जो कि कभी जाहिर ही नहीं हुई। हिडन में ये होता है कि वो वक्त के साथ साथ हमारे सामने जाहिर हो जाती हैं लेकिन वो दूसरों को नहीं जाहिर होती। अननोन में ऐसी एबिलिटीज आ जाती हैं, ऐसे बिहेवियर्स आ जाते हैं जो कि हमें खुद भी नहीं पता होते और वो दूसरों को भी नहीं पता होते। यानी कि अभी अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो अब आप जो है सिंगिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी ये आपका हिडन टैलेंट है, लेकिन अगर एक टाइम गुजरने के बाद आपको कभी पता ही नहीं चला कि आप सिंगिंग कर सकते हैं और ना आपके बिहेवियर से और ना आपके एक्शन से किसी और को पता चला है कि ये सिंगिंग कर सकते हैं, तो ये बेसिकली आपका अननोन एरिया है। अगर आप कोई और एग्जांपल इसमें डालना चाहें तो इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि एक पर्सन को अपने किसी फेयर के बारे में नहीं पता है कि उसको इस चीज़ का फेयर है, ठीक है? जैसे कि किसी को अंधेरों से डर लगता है, किसी को जो है ना बंद कमरों से डर लगता है। तो अभी अगर वो कभी उस चीज़ के सामने एक्सपोज हुआ ही नहीं है और उसकी बॉडी के अंदर वो चीज़ मौजूद है, वो हिडन फोबिया, लेकिन अगर उसको नहीं पता और दूसरों को भी ये बात नहीं पता, तो ये करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये इसके अननोन एरिया में जो है वो आ जाते हैं। जोहरी विंडो का सबसे पहले का जो प्राइमरी पर्पस था वो था सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव करना। यानी कि ये जो हमने 4 क्वाड्रेंट्स पढ़े, जब हम अपने करेक्टरिस्टिक्स को जो है ना वो इनके अंदर पुट करेंगे तो तभी हमें समझ आ जाएगी कि हमारे जो स्पेसिफिक करेक्टर्स हैं वो अभी जौहरी विंडो के अकॉर्डिंग किस क्वाड्रेंट में जो है ना वो लाई करते हैं। इसके अलावा ये कम्युनिकेशन को इन्हेंस करने में भी जो है वो मदद करता है, ट्रस्ट को बिल्डअप करने में मदद करता है। यानी कि अगर एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर अगर आपको जौहरी विंडो के बारे में पता है तो आप जो है किसी के सेल्फ कॉन्सेप्ट को जो है ना वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेकर जा सकते हैं, आप उनको मदद प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने में और टीम वर्क को इम्प्रूव करने में भी जो है वो अहम किरदार अदा करता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरह की शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स भी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दिया करें, और जो भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।